नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यूपी पुलिस 2024 का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एनटीपीसी हो गया। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, सभी परीक्षाओं को ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और देखिए जैसे कि चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, रोशन जो है वो कृप का भाई है, जो प्रांजल का पुत्र है, वैष्णवी आयुष की पत्नी है, प्रमिला देविका की पुत्री है, देविका आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है, रोशन का प्रमिला से क्या संबंध होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी परीक्षाओं में क्या होंगे, देखने को अक्सर मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, इससे पहले करेंगे कुछ रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, यानी कि क्वेश्चन को देखते हैं आप समझ गए भैया कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे बोला है एक निश्चित कूट भाषा में PLAN को OBMQ लिखा जाता है और NOT को UPO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MOTHER को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप प्रश्न को देखते ही समझ गए कि यहाँ पे देखिए PLAN से 4 अक्षर से कोड मारा, 4 अक्षर बनना। ठीक है, यहाँ पे NOT में 3 अक्षर है तो यहाँ पे कोड बनना 3 अक्षर में, यहाँ पे MOTHER में 6 अक्षर है तो भाई यहाँ पे कोड बनेगा 6 अक्षर का ही। अब देखिए किस प्रकार से बनना, आप ये देखेंगे PLAN से किस प्रकार से यहाँ पे लिखा जा रहा है, OBMQ किस प्रकार से बनना है, और जिस प्रकार से ये बनना होगा सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पे NOT से क्या बनेगा, UPO बनेगा। तो भैया किस प्रकार से बनना है, आप पहले से पहले क्वेश्चन किए तो आप क्या करते थे अभी तक, चाहे वो लेटर सीजे क्वेश्चन हो, लेटर लॉजी का क्वेश्चन है, कोडिंग और क्वेश्चन हमको एक बताए थे। कॉमन तरीका हमारा क्या होता है कि हम पहले की तुलना पहले से करते हैं, ठीक है, दूसरे की तुलना दूसरे से करते हैं। अगर इसमें हमको कोई सीक्वेंस नहीं मिलता तो हम पहले की तुलना लास्ट से करते हैं और दूसरे की तुलना लास्ट के दूसरे से करते हैं। ठीक है, अगर इससे भी हमको कोई सीक्वेंस नहीं मिलता तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं, अगर इससे भी कोई सीक्वेंस नहीं मिलता तो हम अपोजिट से लगाते हैं। ठीक है, इससे बाहर का कोई लॉजिक आपका नहीं लगता, ना लेटर सीरीज में, ना कोडिंग के क्वेश्चन में, और ना लेटर लॉजिक के क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा बेसिक से रिपीट करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे PLAN से यहाँ पे OBMQ लिख रहा है। अगर आप P से O बना रहे हो बन तो जाएगा, लेकिन N से भाई आपका U उसी लॉजिक के आधार पर नहीं बनेगा, यानी कि ठीक है ये तरीका आपका गलत हो गया। अगर आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए P से आपने क्या देखा, यानी कि पहले अक्षर से आपने लास्ट में देखा, क्रॉस मेथड का लॉजिक इसमें लगेगा। देखिए P से यहाँ पे देखा आपने Q बनना, कैसे बनना, प्लस का 1 करके बन गया। ठीक है, आपने देखा ये इस लास्ट में जो ये N है, N से ये O बनना है प्लस का 1 करके। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि L से ये M बनना है प्लस का 1 करके, और ये A से ये बनना है B प्लस का 1 करके। आपने क्रॉस मेथड देखा किस प्रकार से लगा, और सारे अक्षर कैसे बनना है, प्लस का 1 करके बनना है। तो सेम इसी प्रकार से अगर हमें NOT में इसमें क्रॉस मेथड लगाएं, देखिए कैसे लगेगा, N जाएगा लास्ट में तो N से O बनेगा प्लस का 1 करके। ठीक है, ये T लास्ट में तो पहले पे आ जाएगा, T में प्लस 1 करोगे तो आपका बन जाएगा U। ठीक है, आपको U दे रखा है, और O में क्या करोगे, प्लस का 1 करोगे तो आपका P बन जाएगा। किस प्रकार से बना आप समझ गए भैया, इस प्रकार से क्या करते हैं, क्रॉस मेथड लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं MOTHER में क्रॉस मेथड लगाने कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे MOTHER। ठीक, अगर आपको बोले इसमें क्रॉस मेथड लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखिए M जाएगा लास्ट में, तो M जाएगा लास्ट में तो क्या बनेगा, प्लस 1 करके आपका आ जाएगा N। ठीक है, ये R आएगा पहले पर, तो R में प्लस 1 करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका दोगे S आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे O है, O जाएगा यहाँ पर, तो O में प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, आपका दोगे P आ जाएगा। यहाँ पे क्या E है, E में क्या करोगे, प्लस का 1 करोगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा भैया, F आ जाएगा। यहाँ पे क्या H है, अभी H इधर आ जाएगा और T इधर चला जाएगा। ठीक है, तो T में प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, U आएगा, और H में प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे I आ जाएगी, यानी कि SFIUPN। तो SFIUPN आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से कोड बना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आगामी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की, यहाँ पे बोल रहा है एमीटर का जो संबंध धारा से है तो एनीमोमीटर का वही संबंध किसी से होगा। दोस्तों वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, और वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, आपको जीके दिया, साइंस से हर टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा और बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एमीटर का जो संबंध धारा से, तो आप सभी साइंस में पढ़े होंगे कि एमीटर से क्या मापी जाती है, धारा मापी जाती है। ठीक है, एमीटर से क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। एमीटर से आप धारा मापते हो तो भाई एनोमोमीटर से क्या मापते हो, तो भैया एनोमोमीटर से जो होता है वो वायु की गति या दिशा मापी जाती। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु बोलो या पवन बोलो, बात एक ही है। तो पवन की चाल और दिशा यहाँ पे क्या होगा, एनोमोमीटर से मापा जाएगा, जिस प्रकार से एमीटर से धारा माप रहे हो। तो ऐसे होते हैं वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन जो आपके घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की, यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आप दोस्तों अपने नंबर सीरीज के पार्ट नहीं देखे तो आप जाके उनको जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएं और 60 से 70 क्वेश्चन नंबर सीरीज के कराए प्ले लिस्ट बनाओगे, उसमें जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर आपने वो क्वेश्चन देख ली तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 27 से 41 हो रहा है। आपने देखा 27 से 41 हो रहा है, 41 से यहाँ पे 57 हो रहा है, 57 से यहाँ पे 76 हो रहा है, 76 से यहाँ पे 99 हो रहा है। आपने देखा कि संख्या हमारी क्रम से बढ़ते हुए क्रम में जा रही है और संख्याओं का गैप जो है वो आसपास के करीब है। तो भैया ये क्वेश्चन हमारा किससे सॉल्व होगा, गैप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों नंबर सीरीज को वाले पार्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर सीरीज में
में क्वेश्चन में हमारे कौन कौन से लॉजिक और कौन कौन से कॉन्सेप्ट से बनते हैं, सारी सीरीज आपको करा रखी है, दशमलव वाली, गुणे वाली, भाग वाली, सब। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपने देखा 27 से यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 41 हो रहा है। कैसे बनना है, तो आप कह दोगे भैया 27 से हमारा जो 41 बनना है कैसे बनना है, तो आप क्या करिए 41 में 27 घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका बनना ये है प्लस का 14 करके, यानी कि 27 में प्लस का 14 कर दो तो आपको दोस्तों यहाँ पे 41 बन जाएगा। ठीक है, 41 से 57 कैसे बना, आप घटा लीजिए, तो 7 में क्या 6 बचेगा। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। आप कह दोगे यहाँ पे क्या बनना है, 41 में कह देंगे प्लस का 16, तो आपको भैया बन जाएगी 57। 57 से 76 कैसे बनना है, तो भाई 76 में 57 घटा लीजिए, जो आपका आएगा उसी प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए 6 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, मतलब देखिए 16 हो जाएगा, 16 में 7 जाएगा आपका यहाँ पे 9 बचेगा, क्योंकि 6 में 7 घटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। आप कह दो को 19 का गैप आया। ठीक है, यानी कि 57 में अगर हम लोग 19 जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 76। अब भाई 76 से 99 कैसे बनेगा, तो आप क्या करेंगे 99 में डायरेक्ट 76 घटा लेंगे, तो आपको 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2, आप कह दोगे हमारा 23 आया। ठीक है, प्लस का 23 आया, आप कह दोगे 76 में हम क्या करेंगे 23 जोड़ेंगे तो आपका ये 99 बन जाएगा। तो भैया 99 में हम क्या जोड़ें, यानी कि 23 के बाद जो गैप आएगा उसको 99 में जोड़ दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ये गैप निकालेंगे कैसे, तो ये भैया गैप निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या है 14 से 16 कैसे बनना है, 16 से 19 कैसे बनना है, 19 से यहाँ पे 23 कैसे बनना है, और 23 से उसी प्रकार से ये गैप निकाल लोगे। ये गैप आने के बाद में आप 99 में जोड़ दोगे, आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 14 से 16 बनना है प्लस का 2 करके। ठीक है, 16 से 19 बनना है प्लस का 3 करके, 19 से आपने देखा पे 23 बनना है प्लस का 4 करके, यानी कि 2 से 3, 3 से 4 हुआ। ठीक है, तो 4 के बाद भैया क्या आएगा 5 आएगा प्लस का, यानी कि भैया 23 में 5 जोड़ दो तो आपका ये वाला गैप आ जाएगा 28 का। आप समझ रहे हैं, देखिए 28 कैसे आया, 28 ही आ गया। इसी 28 को क्या करिए 99 में जोड़ दीजिए, 9 8 17 हो गया। ठीक है, 9 8 17 हो गया, 9 2 11 क्या हो गया 12, यानी कि दोस्तों आपका 99 और 28 जोड़ो तो आपका आ जाएगा 127। 127 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज में कुछ नहीं किया, हमने गैप निकाला। ठीक है, गैप निकालने के बाद में हमने क्या किया, फिर से गैप निकाला और आपको ये नंबर पता किया, इस नंबर से वाला गैप निकाल के 99 में जोड़ दिया और आपकी वैल्यू आ गई 127। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं रीजनिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको सभी परीक्षा में देखने को क्या मिलते हैं, अक्सर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है रोशन जो है कृप का भाई है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसी प्रकार से करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है रोशन जो है वो कृप का भाई है, यानी देखिएगा रोशन जो है वो कृप का भाई है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, रोशन जो है वो कृप का क्या है, भैया भाई है। ठीक है, तो यानी कि रोशन और कृप आपस में क्या हो गया, भाई हो गए। देखिए मेल के लिए हमेशा हम लेंगे यहाँ पे प्लस का साइन, 1 मिनट, मेल के लिए लेंगे हम लोग प्लस का साइन। ठीक है, और फीमेल के लिए लेंगे माइनस का साइन, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अब बात करते हैं यहाँ पे रोशन जो हो गया वो कृप का भाई हो गया, तो आपने कह दिया हाँ रोशन जो है कृप का भाई हो गया। जो प्रांजल का पुत्र है, यानी कि रोशन जो है वो क्या है, प्रांजल का पुत्र है। रोशन जो है वो कृप का भाई हो गया और प्रांजल का क्या हो गया भाई, पुत्र हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रांजल का पुत्र हो गया, यानी कि प्रांजल आपका आ जाएगा ऊपर। प्रांजल यहाँ पे क्या कहा, पुत्र है, प्रांजल का पुत्र है, यानी कि रोशन क्या होगा नीचे आ जाएगा और ये दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, तो प्रांजल हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी कि रोशन और कृप का पिता कौन है, तो प्रांजल हो गया। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला वैष्णवी जो है वो आयुष की पत्नी है, लेकिन वैष्णवी जो है वो आयुष की पत्नी है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि वैष्णवी कहाँ पे होगी और आयुष कहाँ पे होगा, हमको समझ में नहीं आया। हम आगे बढ़ गए, प्रमला देविका की पुत्री है। अब प्रमला कहाँ है, देविका का हमको ये भी नहीं समझ में, हमको जब तक इन तीनों से कोई रिलेटेड नहीं मिलेगी तब तक हम प्रश्न को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बोलना है प्रमला देविका की पत्नी है, हमको जब यही नहीं पता कि प्रमला कौन है देविका कौन है तो हम इस लाइन को भी क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बोला देविका जो है वो आयुष की दादी है, देविका जो है आयुष की दादी है, तो हमको देविका का रिलेशन भी कहीं नहीं पता चला है। लेकिन जो रोशन का बेटा, आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिली, देविका जो है वो आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है, रोशन आप जानते हो कहाँ पे, तो आप कह दो कि रोशन यहाँ पे, यानी कि रोशन कृप भाई है और इनका पिता कौन है, प्रांजल है। तो यहाँ पे बोल रहा है आयुष की दादी कौन है, देविका जो है वो आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है, यानी कि रोशन का बेटा कौन हो गया, आयुष हो गया। ठीक है, रोशन का बेटा जब भैया आयुष हो गया और दादी कौन है, तो भैया दादी आयुष की कब लगेगी, यानी कि देखिए आयुष किसका पुत्र हो गया, रोशन का पुत्र हो गया। ठीक है, रोशन का पुत्र हो गया तो रोशन के पिता की, देखिए आयुष की जो है आयुष की दादी देविका कब लगेगी, जब क्या होगी, वो प्रांजल की होगी पत्नी। ठीक है, प्रांजल की पत्नी होगी, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि देखिए अगर रोशन जो है वो आयुष का पिता है तो रोशन के जो मम्मी पापा होंगे वो आयुष के क्या लगेंगे, दादा दादी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगी, तो देविका आयुष की दादी अब लगेगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जो पहली लाइन छोड़ी थी आपने, वैष्णवी जो है वो आयुष की क्या है, पत्नी है। अब देखो आयुष से रिलेटेड आपको लाइन मिली वैष्णवी, अब देखिए इस पहली लाइन पे आ जाइए फिर से, यहाँ पे बोला वैष्णवी जो है वो आयुष की पत्नी है, यानी कि आयुष अब आपका यहाँ पे आ गया, आयुष कौन है, आयुष जो है वो रोशन का बेटा है। ठीक है, और वैष्णवी कौन है, आयुष की पत्नी है। ठीक है, तो वैष्णवी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, वैष्णवी यहाँ पे आ गई। अब आगे देखेंगे थोड़ा सा, आपको एक लाइन और मिलेगी, प्रमला जो है वो देविका की पुत्री है, यानी देखिए अब प्रांजल और देविका पति पत्नी हो गए। पति पत्नी कैसे होगी, क्योंकि जानते हैं आप देविका जो है वो आयुष की दादी है, आयुष की दादी तभी होगी
और प्रांजल क्या होगा, आयुष का दादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा था जो ये प्रमला जो है वो देविका की पुत्री है। प्रमला जो है वो देविका की पुत्री, यानी देविका, अगर यहाँ पे देविका की कोई पुत्री भी है, कौन है, प्रमला, यानी कि प्रमला कहाँ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगी। प्रमला यहाँ पर आपकी आ गई, जो कि है देविका की पुत्री। अगर ये देविका की पुत्री है तो भैया ये प्रांजल की भी क्या होगी, पुत्री होगी। क्वेश्चन आपको जितना भी घुमाए, अगर ये देखिए, अब देविका जो क्या है, देविका जो है, सॉरी, जो ये प्रमला है देविका की क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो देविका जो है, देविका के पुत्र कौन होंगे, रोशन और कृप भी क्या होंगे, देविका के पुत्र होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि प्रांजल और देविका आपस में पति पत्नी है, तो इनकी क्या होंगे, रोशन, कृप और प्रमला, ये तीनों इनकी क्या होंगी, संतान होंगी। ठीक है, यानी कि रोशन और कृप आपके जानते हो प्लस हो गए, यानी कि भाई है, और प्रमला क्या होगी, यहाँ पे लेडीज होगी। तो आपसे यहाँ पे पूछा है रोशन का प्रमला से क्या संबंध है। देखिए रोशन यहाँ पर है और प्रमला यहाँ पर है, दोनों ही किसकी संतान है, प्रांजल और देविका की संतान है। यानी कि रोशन और प्रमला क्या होंगे, रोशन लड़का है और रोशन क्या है, लड़की है। यानी कि रोशन और प्रमला जो है, रोशन और प्रमला जो हो गए, क्या होगी, दोनों आपस में भाई बहन होंगे। किस प्रकार से होंगे, भाई बहन होंगे। तो यहाँ पे पूछा रोशन का प्रमला से क्या संबंध है, तो रोशन जो है प्रमला के क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहले हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बोला 5वां क्वेश्चन, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में NAUSEA को ये लिखा जाता है, यानी देखिए NAUSEA को इतने 23, 69, 43 और SYRUP को 97, 165 के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो उसी कूट भाषा में आपको SUPPRESS को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा ये बताना है। तो देखिए करना आपको कुछ नहीं, आपको जितना भी लंबा क्वेश्चन दे दे, आप कोडिंग कोड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे कोड इस वाले अक्षर का पूछ रहा है, यानी कि SU, ठीक है ध्यान से देखेंगे, SUPPRE, ठीक, उसके बाद क्या है SS, आपको इसका कोड बताना है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जितने भी जिसका जो आप ये कोड पूछ रखा है ना, ये SUPPRESS, ये सारे अक्षर आपको इसमें और इस वाले वर्ड में क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। यानी जब भी आपको ऐसा मिले और सारे कोड, जिसका कोड आपसे पूछ रखा है वो सारे दोनों वर्डों में कॉमन आपको मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तुलना करके कोड बना लेंगे। देखिए आपके यहाँ पे पहले इसका कोड पूछा, यानी कि ऐसे, अब देखिए आपको इन दोनों वर्डों में एस मिल जाएगा, यानी कि एस यहाँ पर भी है। ऐसा तभी करोगे जब इसमें, यानी कि SUPP में देखो SUPPRESS, यानी कि इसमें जितने भी अक्षर हैं, ये आपको किस में कॉमन मिलेंगे, या तो इस वाले वर्ड में कॉमन मिले, या तो इन दोनों वर्ड में कॉमन मिलने चाहिए। ठीक है, तभी आप तुलना करके ऐसे कोड बना पाओगे। तो आपको कॉमन मिलना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एस है, तो एस का कोड अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस कौन से स्थान में, तो आप कह दो यहाँ पे एस चौथे पर है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है, 9 है। ठीक है, यानी कि एस का कोड यहाँ पे 9 होगा। अब देखिए आपको एस यहाँ पे भी देखने को मिला, यहाँ एस पहले पर है और यहाँ पे एस का कोड यहाँ पे 9 है पहले पर, यानी कि एस का कोड यहाँ पे भी 9 होगा। यानी कि जहाँ जहाँ पे एस होगा वहाँ पे कोड क्या होगा, एस का 9 होगा। अब देखिए बात करते हैं यू की। अब देखो आपको यू को देखने को कहाँ मिला, तो आप कह दो कि दोनों वर्डों में यू कॉमन है, यानी कि यहाँ पर यू है तीसरे पर और यहाँ पे तीसरे पर 6, यहाँ पे यू है चौथे पर और यहाँ पे चौथे पर 6, यानी कि भैया यहाँ पे यू का कोड क्या होगा, 6 होगा। अब बात करते हैं भैया पी की, तो पी आपको कहाँ देखने को मिला, तो आप कह दो कि पी हमको इस वाले वर्ड में मिला, यानी कि SYRUP वाले में क्या मिला, पी देखने को मिल रहा है। पी लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में 5, यानी कि पी का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पी 2 बार है तो 2 बार 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या दोस्तों, आर है। आर का कोड कैसे निकालेंगे, तो आपको आर कहाँ मिल रहा है, देखो इस वाले वर्ड में कहीं आर तो है नहीं, आपने ध्यान से देखा आर हमको इसी वाले वर्ड में मिल रहा है। ठीक है, इस वाले वर्ड में मिल रहा है, यानी कि आर यहाँ पे तीसरे पर है, तो यहाँ पे तीसरे पे क्या 1 है, यानी कि आर का कोड दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बात करते हैं ई की, तो ई आपको इस वाले वर्ड में नहीं मिल रहा, आपको ई मिल रहा है NAUSEA वाले वर्ड में ई मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ई का कौन से स्थान में, तो आप कह दो कि यहाँ पे 5वें पर है, तो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या है, 4, यानी कि ई का कोड दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। बात करते हैं एस की, तो देखिए आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऐसे कोड 9 निकाले थे। ठीक है, यानी कि जितनी बार उस होगा वहाँ पे हर जगह 9 लिखा जाएगा, तो आपको कोड बन गया 9 6 5 5 1 4 9 तो 9 6 5 5 9 6 5 5 1 4 9 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कोडिंग क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में आए आप करेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्ले सोल्यूशन बना रहे हैं ऐसे बना रहे हैं, आपको क्वेश्चन के टाइप को समझना और ध्यान से देखना। अगर अक्षर आपको कॉमन मिल रहा है तो आप आसानी से तुलना करके ऐसे भी कोड बना सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की, यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे BEI, यहाँ पे EHL, यहाँ पे HKO, यहाँ पे KNR, तो यहाँ पे भैया लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगी आपको बताना होगा। तो देखिए हमने आपको पहले ही बता रखा था, जब भी आपका लेटर सीरीज हो, कोडिंग हो, लेटर लॉजिक हो, हम क्या करते हैं, पहला लॉजिक हमारा ये होता है कि पहले से तुलना पहले से करो। यानी कि देखिए यहाँ पे बी से क्या है, ई हो रहा है पहला। ठीक है, यहाँ पे बी पहला चर है, यहाँ पे ई पहला चर है, यहाँ पे ई से एच पे गए। ठीक है, एच पे यहाँ पे के से जाएंगे और के से उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। कैसे बनाएंगे देखिए,
जिस प्रकार से हमारा बी सी ई कैसे बनना है, तो आप कह दो बी के बाद क्या था सी डी ई, यानी कि प्लस का 3 करके हमारा ई बन गया। ई से यहाँ पे एच कैसे बना, आप कह दोगे ई के बाद क्या था एफ जी एच, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। तो एच से के कैसे बनना, तो आप कह दोगे एच के बाद क्या था आई जे के, यानी कि प्लस का 3 करके बनना है। आपको पीछे एक सीक्वेंस मिला +3+3+3, यानी कि देखिए आपने पहले से पहले अक्षर जो बनाए बी से ई बनाया, पहला अक्षर कैसे बना प्लस का 3 करके बना, ई से आपने पहला अक्षर एच बनाया कैसे बना प्लस का 3 करके बना, एच से आपने पहला अक्षर के बनाया कैसे बना प्लस का 3 करके बना। तो सेम इसी प्रकार से के से आप क्वेश्चन मार्क के पहला अक्षर कैसे बनाओगे प्लस का 3 करके बनाओ, क्योंकि पीछे हमारा +3+3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो के में +3 करिए, तो के के बाद क्या आता है, तो भैया के बाद आता है हमारा एल एम एन, यानी कि जैसे ही आपके में +3 करूँ तो आपका आ जाएगा एन, और आपके सारे विकल्प जो हैं वो एन से स्टार्ट है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दूसरे अक्षर की। अब दूसरा अक्षर कैसे बनाएंगे, तो करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देखिए दूसरा अक्षर यहाँ पे ई है, यहाँ पे एच है, तो जरूरी नहीं है कि आपने पहले अक्षर से पहले अक्षर में आपका +3 हुआ तो दूसरे अक्षर में भी हमारा +3 हो। देख लीजिए किस प्रकार से हमारा सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे ई से एच जाएंगे, एच से यहाँ पे के पे जाओगे, के से यहाँ पे एन पे जाओगे, एन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर बना लोगे। तो देखिए ई से एच बना, एक बार दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे ई के बाद हमारा एफ जी एच, यानी कि दूसरे अक्षर में हमारा क्या हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एच से क्या हो रहा है, के हो रहा है, एच के बाद क्या था, एच के बाद आता आई जे के, यानी कि भैया ये भी वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। के से हम एन पे गए तो के से हम कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे यहाँ पे के से एन बनेगा जो हमारा प्लस का 3 करके, के बाद क्या था एल एम एन, यानी कि के से एन बनना है प्लस का 3 करके। तो एन सी क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर भी हमारा बनेगा प्लस का 3 करके। तो एन में +3 करी तो क्या आएगा, तो आप कह दोगे एन के बाद क्या था ओ पी क्यू, यानी कि +3 करने पे आपका आ जाएगा भैया क्यू, यानी कि एन क्यू। तो एन क्यू सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि हमको तीसरा अक्षर भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा। तो तीसरा अक्षर क्या है, तो आप कह दोगे भैया तीसरा अक्षर यहाँ पे हमारा आई है। देखिए यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका आई है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे निकालना क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर। कैसे निकालेंगे, आई से एल कैसे हो रहा है, आई के बाद क्या था जे के एल, यानी कि आई के बाद क्या था जे के एल, प्लस का 3 आपको साफ साफ दिख रहा है। एल से यहाँ पे तीसरा अक्षर बना, कैसे बनेगा, एल से ओ हो रहा है, एल के बाद क्या था एम एन ओ, प्लस का 3 हो गया। ओ से यहाँ पे आर बनना, आप कह दोगे प्लस का 3 हो रहा, तो आर से भी क्वेश्चन मार्क भी तीसरा अक्षर कैसे बनेगा, प्लस का 3 करके बनेगा। तो आर के बाद क्या आता है एस टी यू, तुम्हारा तीसरा अक्षर दोस्तों क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी कि एन क्यू यू। तो एन क्यू और यू आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों अब लेटरल लॉजिक का क्वेश्चन आएगा। दोस्तों हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आज की क्लास में क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है BE, देखिए लेटरल लॉजिक का क्वेश्चन हो या लेटर सीरीज का क्वेश्चन आपको पहले बता देते हैं, लॉजिक हमारा एक ही होता है। अब देखिए इसमें भी हमारा जिस प्रकार से हमने कोडिंग के पहले क्वेश्चन में क्या करा, तो लॉजिक लगाया था क्रॉस मेथड वाला, सेम वही लॉजिक आपका यहाँ पे क्या करने वाला है, लगने वाला है। देखिएगा ध्यान से, आपने देखा यहाँ पे लेटरल लॉजिक, यानी जिस प्रकार से BEGIN से ये वाले अक्षर बनने होंगे, सेम उसी प्रकार से आपको CADET से ये वाले अक्षर बना लेने हैं। तो कैसे बनाओगे, जब आपको पता होगा कि BEGIN से ये अक्षर कोड कैसे बनना है, आपने थोड़ा ध्यान से देखा इसमें, यानी कि इसमें जो भी अक्षर हैं वो सारे अक्षर आपको यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं। भैया कॉमन मिल रहे हैं तो ठीक है, क्या लगाओगे, जब भी आपको अक्षरों के, अब देखिए जो अक्षर यहाँ पर हैं वही सेम अक्षर आपके इस वाले वर्ड में भी हैं, बस क्या हो रहा है, स्थान बदल रहा है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकते हो, पहला क्रॉस मेथड से, तो आप क्रॉस मेथड इसमें लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे देखो बी कैसे बनना है, इस प्रकार से बनना, कुछ जोड़ घटा के नहीं बनना, डायरेक्ट इसे क्रॉस मेथड लग रहा है। ठीक है, यानी कि ई इधर आ गया, बी इधर आ गया, जी आपका ऐसे ही रखा, यानी कि बीच में जो अक्षर है उसको जस्ट उसी के नीचे रखा, बाकियों में क्या करा दिया, क्रॉस मेथड लगा दिया। तो सेम इसी प्रकार से CADET इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। बीच वाला जो अक्षर रहेगा उसको आप ऐसे ही रखेंगे जिस प्रकार से हमने जी को ऐसे रखा, ए इधर आ जाएगा, ठीक है, और आपका सी इधर आ जाएगा, उसके बाद टी इधर आ जाएगा, और उसके बाद ई आपका इधर चला जाएगा। इस प्रकार से सेम प्रकार से आपने क्रॉस मेथड लगाया और आपका कोड बन गया यहाँ पे ACDTE, यानी कि ACDTE आपको सिर्फ ACDTE आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, DTE। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ACDTE, तो ACDTE आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या होता है 90% बच्चे हो जाते हैं फेल। लेटरल लॉजिक का क्वेश्चन नहीं भैया, ये क्वेश्चन है हमारा नंबर एंड लॉजिक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से और छठी संख्या का 5वीं संख्या से है। यानी कि जिस प्रकार से आप 6 से 4 बना रहे होगे, 16 से यहाँ पे 8 बना रहे होगे, सेम इसी प्रकार से 11 से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। कैसे बनाएंगे, अब काफी लोग क्या सोचेंगे, भाई 16 में हम क्या करेंगे, 8 की भाग करा देंगे। आपका देखिए 16 में आप क्या करोगे, 2 की भाग करा दो, तो आप कह दो हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आप भैया 6 में भी 2 की भाग कराओ तो आपका यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन आपका आएगा यहाँ पे 3। तो ये लॉजिक आपका गलत होगा जो आप लॉजिक लगा रहे हो। ठीक, अब बात करते हैं 6 से 4 बनाएंगे कैसे, किस प्रकार से बनाओगे। अगर हम क्या करें, आपको 6 से 4 ही तो बनानी है। अगर हम क्या करें 6 में 4 जोड़ दें तो 6 4 दोस्तों क्या होता है 10 होता है। अगर हम 10 में 5 की भाग करा दें तो दोस्तों हमारा क्या आएगा 2 आएगा। अगर इसी 2 में हम क्या करें 2 की गुणा करा दें तो आपका 4 नहीं बनेगा। तो आप कहते हो हमारा 4 इस प्रकार से ही बन जाएगा। 6 से 4 आपने कैसे बनाया, आपने सबसे पहले 6 में क्या करी 4 जोड़ दी,
4 जोड़ने के बाद ये आपका हो गया 10, 10 में आपने क्या कर दी 5 भाग कर दी, आपका 2 आ गया, 2 में फिर से 2 की गुणा करा दी, आपका 4 बन गया। अब देखिए क्या सेम यही लॉजिक आपका 16 में लग रहा है, यानी कि क्या करेंगे 16 में क्या करोगे भैया 4 जोड़ोगे, जिस प्रकार से आपने 4 जोड़ी तो 16 4 आपका क्या हो गया 20 हो गया। इसमें आपने 5 की भाग कराई थी तो इसमें भी 5 की भाग कराओ, आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लास्ट में क्या कराई थी 2 की गुणा कराई थी, तो जो आएगा भाग करने उसमें 2 की गुणा कराओगे तो 4 दूनी क्या हो गया, तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 16 में 4 जोड़ा आपका 20 हो गया, 20 में 5 की भाग कराई आपका 4 आ गया, ठीक है। 4 में 2 की गुणा करा दी, सेम पैटर्न से आपका आ गया 8, और आपको 8 यहाँ पे देखो लेटर इस वाले में दे भी रखा है। तो आपने 16 से जिस प्रकार से 8 बना लिया, 6 से यहाँ पे 4 बनाया, सेम इसी प्रकार से एक ही तरीके से दोनों ही बनाए ना, तो सेम इसी प्रकार से 11 से आपको ये बनानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। बनाने का तरीका क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 लिखा आपने, 11 में क्या करोगे पहले 4 जोड़ो, 11 4 आपका क्या हो गया 15 हो गया, 15 में क्या करोगे भाई 5 की भाग करोगे, ठीक है। जो आया जोड़ने पे 4 जोड़ने पे जो आएगा उसको 5 की भाग कर दो, आपका आ जाएगा 3, ठीक है। जो लास्ट में आएगा उसमें 2 की गुणा करा दो, तो 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस एग्जाम में, सीजीएल में, सीएचएल में, एमटीएस में हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पे कह रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के उसमें उस यानी जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। करना आपको क्या है, यहाँ पे देखिए आपको अगर आपको A to Z का सीक्वेंस पता होगा, यानी देखिए A के बाद आप जानते हो B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D, D के बाद E, ये आपको सीक्वेंस पता है A to Z तक का, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे करना क्या होता है, इसको किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे देखो आपको 1 से लेकर 5 तक बढ़ दे रखे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कह दोगे हमें शुरुआत से, देखिए शुरुआत से देखेंगे, यहाँ पे देखो CA कॉमन मिला, यहाँ पे CA, यहाँ पे CA, यहाँ पे CR हो गया, यहाँ पे CR हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ऐसा वर्ड ऐसे आगे से अक्षर ढूंढने जो 5 वर्ड में कॉमन हो, तो आप कह दोगे ऐसा तो सिर्फ एक ही अक्षर है C वाला, यानी कि देखिए अब यहाँ पे सी ए कॉमन मिल गया 5 में, तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, हटा देंगे। अब बात करते हैं सी के बाद, देखिए यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे सी के बाद ए है, यहाँ पे सी के बाद ए है, और यहाँ पे सी के बाद क्या था आर था, यहाँ पे सी के बाद आर था, तो भैया ए और आर आपको मिला दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो ए आर में सबसे पहले कौन आता, आप कह दो भैया ए पहले आता, ठीक है। लेकिन ए तो हमको मिल रहा है 3 जगह, ठीक है, 3 जगह ए देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे जिसमें जिसमें ए है। अब ए के बाद चेक करेंगे यहाँ पे क्या है, तो ए के बाद यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए के बाद आर है, यहाँ पे ए के बाद आर है, हमको यहाँ पे आर भी कॉमन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमको एक ए के बाद क्या कॉमन मिला आर मिलेगा, आर भी तीनों में कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो हम अब आर के बाद चेक करेंगे, तो आर के बाद यहाँ पे पी है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आर है, तो आर के बाद यहाँ पे पी मिला देखने को, आपको आई मिला और क्या मिला आर देखने को मिला, तो पी आई आर में सबसे पहले कौन आता, तो आप कह दो भैया आई पहले आएगा, यानी कि जिसमें आई है उसको आप पहले लिखोगे, तो आई किसमें पहले, तो आप कह दोगे दूसरे नंबर पे आई पहले पे है, यानी कि 2 नंबर पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं, अब आपका आई तो हो गया, अब पी आर में सबसे पहले कौन होता है, तो आप भैया कह दोगे पी आर में सबसे पहले अगर सीक्वेंस की बात करें ए टू जेड के, तो सबसे पहले पी आता है, पी के बाद आर आता है, पी के बाद क्या आता है क्यू आर, ठीक है, यानी कि पी के बाद आर आएगा, तो पी पहले आएगा, आई पहले आया, आई के अब आई के बाद क्या आएगा पी आएगा सीक्वेंस, तो पी किस में है, तो आप कह दोगे पहले पे, यानी कि 2 के बाद 1 नंबर आ जाएगा, उसके बाद जो बता 3, तो आप 3 को क्या कर दो उसके बाद लिख दो, यानी कि 2 1 3, 2 1 3 आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 में देखने को मिल रहा है और 3 में भी देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 2 में ही मिल रहा है देखने को। तो हम बात करते हैं अगले 2 अक्षर की। अब देखिए लास्ट को तो हमारे वर्ड जो है यहाँ पे चौथा और 5वां बचा, आपने 1 2 3 को व्यवस्थित कर लिया, किस प्रकार से करा समझ गए होंगे। यहाँ पे बात करते हैं चौथे और 5वें की, करना कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे आर, देखो यहाँ पे सी के बाद आर था, यहाँ पे सी के बाद आर था, ठीक है। तो हमने पहले ए वाले लिए, ए वाले के लिए हमने तुलना करी जिस प्रकार से ए टू जेड का, तो आपका 2 1 3 का ये आ गया। अब बात करते हैं 4 और 5 की। यहाँ पे आर के बाद ई है, यहाँ पे आर के बाद ई है, यानी कि देखिए जिस प्रकार से आर और कॉमन था उसके बाद ई, आर के बाद ई भी कॉमन हो गया, इससे हम पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आप ई के बाद जाओगे, यहाँ पे ई के बाद ए है और यहाँ पे ई के बाद क्या है फिर से ई आ गया, यानी कि ई के बाद ए और ई के बाद फिर से ई आ गया, तो ई के बाद जो ए है ई, तो ए में पहले कौन आता, तो आप कह दोगे ए में पहले की सीक्वेंस से बात करें तुम्हारा ए पहले आएगा, यानी कि जिसमें ए होगा वो वर्ड पहले लिखा जाएगा। तो ए है आपका 4 नंबर में, यानी कि 4 नंबर में पहले ए है, तो आप 4 नंबर को लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे 5 नंबर को लिख दोगे, तो 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया आपने सी में सब में कॉमन मिला, आपको सी को छोड़ा, सी के बाद देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, उसके बाद यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो भैया आर तो बाद में आता है, ए पहले आता है, यानी कि ए आपको 3 वर्ड में है, यानी कि पहले और दूसरे और तीसरे में ए आपको मिला। तो आपने देखा ए के बाद यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए के बाद आर है, यहाँ पे ए के बाद आर है, तो ऐसे हम पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आर के बाद जाओगे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, यानी कि पी आई आर में आप खुद ही जानते हो कि आई पहले आता है, आई के बाद क्या आता है, आप कह दोगे आई के बाद हमारा पी आएगा, यानी कि आई वाला पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद पी वाला लिखेंगे, उसके बाद जिसमें आर होगा वो आर वाला लिखेंगे, यानी कि 2 1 3,
ठीक है। यानी कि 1 मिनट, आपने क्या करा आई, हाँ 2, उसके बाद कौन सा लिखा आपने 1 लिखा, उसके बाद 3, यानी कि 2 1 3 के बाद आप 4 और 5 में देख लीजिए। तो आपने देखा यहाँ पे आर के बाद ई है, यहाँ पे आर के बाद ई है, हमको पता नहीं चला। लेकिन हम जैसे गए, क्योंकि भाई आर ई तो यहाँ पे कॉमन है, हम जैसे ई के बाद देखा यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई के बाद ई है, तो भैया ई के बाद ए है और ई है, तो ए ई में पहले कौन होता, आप कह दोगे ए पहले आता सीक्वेंस से, तो जिसमें ए होगा तो ए आपका 4 नंबर वाले वर्ड में था ए, तो आप कह दोगे 4 नंबर पहले लिखा जाएगा, जो बचा उसको लास्ट में लिख देंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। हम बात करते हैं इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन और इस सीरीज के क्वेश्चन क्या होते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी क्यू डैश आर डैश डी, तो इस प्रकार की सीरीजों को भरते कैसे, करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले नंबरिंग करिए। यानी देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 15, टोटल हमारे 15 अक्षर, यानी कि जिसको हमको भरना है, और जो खाली स्थान है जिसमें डैश दिया हमने सारे अक्षर के लिए, टोटल हमारे 15 है। आप पेयर कैसे बनाओगे, 15 कैसे बना, तो आप कह दोगे 5 तिहाई होता है 15, यानी कि सवाल को आप 5 5 की पेयर बना लो, तो आप 3 दिन की पेयर बना लो, जिस प्रकार से आपको सॉल्व होते हुए दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 5 की पेयर बनाएंगे। देखिए आप क्या करो, 5 5 की पेयर बना लो। देखो 2 2 4 1 5 की पेयर बना ली, 2 2 4 1 5 की पेयर, यानी कि 5 5 के आपके 3 बॉक्स बन जाएंगे। अब भरते कैसे, इस सीरीज देखो बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, आपको क्या करना है, यहाँ पे तुलना करके भरनी है। देखो यहाँ पे पहले पे डी है, आपको यहाँ पे पहले पे डी मिल रहा है, यहाँ पे पहले पे डी मिल रहा है, ठीक है, भरे हुए हैं। यहाँ पे देखो दूसरे पे क्यू है, यहाँ पे दूसरे पे क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे दूसरे भी क्या आएगा, क्यू आएगा, और यहाँ पे दूसरे भी क्यू आएगा, ठीक है, भर दिया आपने। प्रत्येक स्थान प्रत्येक बॉक्स में आपको दूसरे पर क्यू हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरे पर आपका एम है, यहाँ पे तीसरे पे एम है, तो यहाँ पे तीसरे पे भी क्या होगा, एम होगा। इस प्रकार से भरते हैं। यहाँ पे देखो चौथे पे आ रहा है, यहाँ पे चौथे पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी चौथे पे क्या होगा, आर होगा। लास्ट में यहाँ पे देखो टी है, लास्ट में यहाँ पे भी क्या होगा, टी होगा, और लास्ट में यहाँ पे भी क्या होगा, टी होगा। तो आपने भरा क्या, एम टी, फिर उसके बाद आपने भरा क्यू, उसके बाद में भरा आपने टी, उसके बाद में भरा क्यू, उसके बाद में भरा आर, यानी कि एम टी क्यू आर, ये आपने भरा। तो एम टी क्यू आर आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने रीजनिंग में यूपी पुलिस कांस्टेबल की पार्ट नंबर 3 नहीं देखा, तो आप जाके इसको भी जरूर देख ले। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन से, एक बार फिर से आपको हम समझाते हैं बेसिक से। देखिए यहाँ पे क्या करें, रोशन जो है वो कृप का भाई है। देखिए जो रोशन है, ये रोशन है, ठीक है, ये रोशन जो हो गया वो कृप का भाई हो गया, ठीक है, कृप का भाई हो गया, जो प्रांजल का पुत्र है। यानी कि रोशन और कृप जो हैं क्या होंगे, अब प्रांजल के पुत्र होंगे। प्रांजल के पुत्र क्यों होंगे, क्योंकि रोशन और कृप आपस में भाई है। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं अगले, वैष्णवी आयुष की पत्नी है, तो वैष्णवी आयुष की पत्नी, हमको ये नहीं पता कि वैष्णवी कहाँ पर है और आयुष कहाँ पर है। आयुष अगर मैं आयुष का अगर हमें पता चल जाए कि आयुष कौन है इन तीनों का, तो हमें पता ही नहीं, हम छोड़ेंगे इसको। प्रमिला देविका की पुत्री है, छोड़ देंगे इसको भी। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ो, देविका जो है वो आयुष की दादी है, लेकिन आयुष की दादी हमको अभी भी नहीं पता चला। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे, देविका जो है वो आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है। यानी कि आपको यहाँ से एक बात पता चल गई, जो आयुष है वो क्या हो गया, रोशन का बेटा हो गया। यहाँ से आपको पता चला जो आयुष है वो रोशन का बेटा है, ठीक है। तो क्या होगी, अब देखिए आयुष की दादी कौन है, देविका। तो देविका, रोशन जो है वो आयुष का पुत्र है, ठीक है। रोशन जो है आयुष का पिता हो गया, ठीक है। आयुष जो हो गया वो रोशन का पुत्र हो गया, ठीक है। तो आयुष की दादी देविका कब लगेगी, जब क्या होगा, देखिए रोशन का पिता जो होगा वो आयुष का दादा लगेगा, तो रोशन के पिता की जो पिता होगी, देखो रोशन के जो है, रोशन के पिता की जो पत्नी होगी, यानी कि रोशन की मम्मी, ठीक है। यानी रोशन की पत्नी मम्मी कौन हो जाएगी, यहाँ पे देविका हो जाएगी। तो भैया देविका यहाँ पर आ जाएगी, तभी तो ये क्या लगेगी, आयुष की दादी लगेगी। क्योंकि देखिए देविका अब रोशन की क्या हो गई, माँ हो गई। देखो रोशन की माँ ही आयुष की क्या लगेगी, दादी लगेगी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हमने आपको दे रखा था, वैष्णवी जो है वो आयुष की क्या है, पत्नी है। आयुष यहाँ पर है, तो वैष्णवी इसके बगल में आ जाएगी, क्योंकि पति पत्नी हो रहे तो इसके बगल एक ही कैटेगरी में, यानी कि उसके बगल में आ जाएगी। प्रमिला जो है देविका की, प्रमिला जो है भैया वो देविका की पुत्री है, तो देविका यहाँ पर है, तो देविका की संतान कौन हो जाएगी, यहाँ पे प्रमिला हो जाएगी। तो प्रमिला यहाँ पर आ जाएगी। अब एक मिनट ये देखिए, प्रांजल और देविका अगर आपस में क्या हो रहा है, पति पत्नी हो रहे हैं, जिस प्रकार से प्रांजल रोशन और कृप का बाप है, तो इसी प्रकार से भाई क्या होगा, प्रमिला का भी पिता होगा, ठीक है। देविका क्या होगी, रोशन की भी माँ होगी, कृपा की भी, कृप की भी माँ होगी, और यहाँ पे देविका जो है वो रोशन की भी माँ होगी, कृप की भी माँ होगी, और प्रमिला की भी माँ होगी। तो आप ये समझ के, आपसे पूछा रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, रोशन जो है ये, रोशन ये है, प्रमिला ये तीनों क्या एक ही माँ बाप की संतान है। तो भैया रोशन जो है वो प्रमिला के क्या लगेगा, भाई लगेगा। बस ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत लगे थोड़ी सी कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।